मॉर्निंग। प्लांट टिश्यू स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर देखो आप लोगों का सबसे पहला टॉपिक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर आते हैं जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर हम कौन से टिश्यू पढ़ते हैं? जाइलम और फ्लोएम टिश्यू पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर। इसके अंदर देखिए जाइलम और फ्लोएम जो टिश्यूज हैं वो किस किस से मिलके बने होते हैं, इनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है जाइलम टिश्यू। क्वेश्चन आता है, स्टार लगा के 5 स्टार लगा के लिख लो। जाइलम के लिए, जाइलम टिश्यू के लिए टर्म यूज की जाती है वुड। ठीक है, जाइलम टिश्यू को क्या कहा जाता है? वुड कहा जाता है। ये चार टाइप वुड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ये क्या करता है? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है तो इसको हम वुड भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाइलम टिश्यू दिखाया गया बेटा। ये देखो दोनों के अंदर डिफरेंस देखिए एक बार आप जाइलम और फ्लोएम के अंदर डिफरेंस देखो। देखो जाइलम है वो किसको ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर एंड मिनरल्स को, ये सबको पता है। फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। वन वे फ्लो ऑफ सैप, यानी जाइलम के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो यूनी डायरेक्शनल, एक डायरेक्शन के अंदर होती है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। फ्लोएम के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वो देखो इधर से इधर भी जा रहा है और इधर से इधर भी आ रहा है, यानी दोनों डायरेक्शन के अंदर है। टू वे फ्लो ऑफ सैप। सैप क्या होता है? सैप क्या होता है? वाटर मिनरल्स फूड को हम क्या बोलते हैं? सैप बोलते हैं। ठीक है, वाटर मिनरल्स और फूड को। अब देखो यहाँ पे ये जो फ्लोएम है, थिन सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लगा देना, सेल विद एंड वॉल्स एंड आर परफोरेशन। अब यहाँ पे क्या कहेंगे? जैसे ये एक सेल खत्म हो गई है, इसके बाद यहाँ पे एक प्लेट है जिसके अंदर परफोरेशन है। परफोरेशन का मतलब पोर्स होना। फिर यहाँ पे ये सेल खत्म हो गई तो यहाँ पे इसके एक प्लेट लगी हुई है और उसके अंदर परफोरेशन है यानी पोर्स है। फिर ये सेल यहाँ पे खत्म हो गई, यहाँ पे एक प्लेट लगी हुई है जिसके अंदर परफोरेशन है, पोर्स है। फिर ये प्लेट खत्म हो गई, फिर यहाँ पे क्या है? परफोरेशन है, पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से फ्लोएम के अंदर क्या होता है? परफोरेशन प्रेजेंट होता है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं? शीव ट्यूब्स। और इधर क्या है? देखो सेल्स हैविंग नो एंड वॉल्स बिटवीन देम, यानी इनके अंदर कोई एंड वॉल नहीं होती है, बिल्कुल ओपन है। ट्रैकिड्स हैं, वेसल्स हैं, लंबी लंबी होती हैं, इनके बीच में कोई प्लेट नहीं लगी, कोई परफोरेशन नहीं है। ठीक है, जाइलम के हम अगर एलिमेंट्स का देखो, जाइलम का नाम क्या होता है? वुड। और जाइलम के जो एलिमेंट्स हैं वो 4 हैं बेटा, उनके हम नाम लिखेंगे। जाइलम के एलिमेंट्स के नेम लिख लो। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्रैकिड्स, वेसल्स। फ्लोएम के फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, शीव ट्यूब, कंपेनियन सेल। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे ये तीनों डेड होते हैं, ये लिविंग होता है। इसमें हम क्या कहेंगे?
पैरेन्काइमा, शीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, ये तीनों लिविंग होते हैं, ये अकेला डेड होता है। ओके, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्रैक्टेड्स, वेसल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, शीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, ये क्या है, जाइलम और फ्लोएम के एलिमेंट्स हैं। जाइलम को जिस तरीके से हमने क्या बोला है, वुड बोला है, उसी तरीके से फ्लोएम का नाम भी लिख लो भाई। जाइलम को वुड बोलते हैं तो फ्लोएम को क्या बोलते हैं, कौन बताएगा आप लोगों में से? कौन बताएगा भाई? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है आप लोगों को? जाइलम को क्या बोलते हैं? जाइलम को बोला जाता है वुड, और फ्लोएम को बोलते हैं बास्ट। क्या बोला जाता है? बास्ट बोला जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के हमने पार्ट्स लिख लिए हैं। इसके बाद में देखो, आपको यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वेस्कुलर बंडल्स। नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक क्या है? वेस्कुलर बंडल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आप लोगों के सिलेबस में। क्वेश्चन आता है तो इसी में से आप लोगों के पूछा जाता है वेस्कुलर बंडल्स के ऊपर। वेस्कुलर बंडल्स हैं वो टू टाइप के होते हैं, रेडियल और कॉन्जॉइंट। ठीक है, वेस्कुलर बंडल के टू टाइप है, पहला होता है रेडियल और दूसरा होता है कॉन्जॉइंट। तो यहाँ पे आप लोगों को वेस्कुलर बंडल्स के टाइप दिखा रखे हैं बेटा, देखिए इसके अंदर। सबसे पहले हम रेडियल करेंगे। रेडियल जो वेस्कुलर बंडल है, स्टार लगा के पॉइंट लिख लेना, सिर्फ और सिर्फ रूट्स में मिलते हैं। ये रेडियल वेस्कुलर बंडल दिखा रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप लिखो रेडियल वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट ओनली रूट्स, प्रेजेंट ओनली रूट्स। रूट्स का फीचर है, रूट्स के अंदर रेडियल वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। रेडियल का मतलब क्या है? रेडियल का मतलब है कि जाइलम और फ्लोएम है वो पैचेस की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये जैसे जाइलम दिखा रखा है तो यहाँ पे फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। बात समझ आ रही है? यानी एक जाइलम एक फ्लोएम, एक जाइलम एक फ्लोएम। अगर इस टाइप का आपको अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है तो उसे हम बोलते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल। और ये सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होगा? रूट्स के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, रेडियल वेस्कुलर बंडल आपको और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलते, ना ही स्टेम के अंदर ना ही लीफ के अंदर। सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने को मिलेंगे? रूट्स में देखने को मिलते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल। एक जाइलम एक फ्लोएम, एक जाइलम एक फ्लोएम, पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसके बाद में आ गया कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल, ये मिलते हैं स्टेम के अंदर। कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट का मतलब क्या होता है? देखो, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल है, ये भी कॉन्जॉइंट है। कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन, कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज। अब देखो, आप लोगों की कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किन वेस्कुलर बंडल्स को हम ओपन वेस्कुलर बंडल बोलते हैं और किन को हम क्लोज वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। अगर देखो यहाँ पे क्या दिखा रखा है बेटा? जाइलम। यहाँ पे क्या दिखा रखा है? फ्लोएम। अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है
अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है तो इसे बोलते हैं ओपन, और अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं है तो उसे बोलते हैं क्लोज। ठीक है, कॉन्जॉइंट का मतलब क्या है, जाइलम और फ्लोएम आपस में जुड़े हुए हैं। कोलेटरल भी से बोलते हैं, कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन और कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज। तो यहाँ पे ओपन और क्लोज का ध्यान रखना है। ठीक है, कोलेटरल का मतलब क्या होता है ये चीज समझिए कि जाइलम लाई टुवर्ड्स द इनर साइड। कोलेटरल का मतलब क्या होता है, कॉन्जॉइंट का मतलब तो होता है जाइलम और फ्लोएम का जुड़े हुए होना। कोलेटरल का मतलब क्या है, कोलेटरल का मतलब है जाइलम टुवर्ड्स इनर साइड। ठीक है, जाइलम है वो क्या है, इनर साइड हो, और फ्लोएम क्या है, आउटर साइड हो, तो उसे हम बोलते हैं कोलेटरल वेस्कुलर बंडल। ओके, उसके बाद में अगर इनके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है तो उसे ओपन, और अगर कैम्बियम नहीं है तो उसे बोलते हैं क्लोज। तो भाई ये जो ओपन टाइप के हैं ये आपको मिलते हैं डाइकोट्स के अंदर, और जो क्लोज टाइप के हैं वो मिलते हैं मोनोकोट में। ठीक है, इतना याद रखने के बाद में अब देखिए यहाँ पे आ गया कॉन्जॉइंट बाई कोलेटरल। बाई का मतलब क्या है, बोथ साइड, यानी यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, कॉन्जॉइंट का मतलब है कि जाइलम और फ्लोएम आपस में जुड़े हुए हैं। बाई कोलेटरल का मतलब क्या है कि यहाँ पे दो कैम्बियम है, ये रही एक कैम्बियम, ये रही एक कैम्बियम, बीच में जाइलम हो, और इधर क्या है, अंदर वाली साइड और बाहर वाली साइड क्या हो जाए, फ्लोएम हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्जॉइंट कोलेटरल टाइप का वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। आगे देखिए, कॉन्जॉइंट बाई कोलेटरल टाइप एग्जाम्पल इसका लिखना है हमें, ये किस में मिलता है, कुकुरबिटा, लूफा और पोटैटो फैमिली। इसका एग्जाम्पल लिख लो, इसका एग्जाम्पल कुकुरबिटा, लूफा और पोटैटो फैमिली। तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखने। ठीक है, कुकुरबिटा, लूफा और पोटैटो फैमिली के अंदर हमें कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल टाइप का वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। अब आ गया भाई कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल, ये टू टाइप का है, एम्फीक्राइबल और एम्फीबेसल। कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक टू टाइप का है, एम्फीक्राइबल और एम्फीबेसल। ठीक है, एम्फीक्राइबल और एम्फीबेसल आप कैसे याद रखोगे, जब क्या है जाइलम बीच में फ्लोएम बाहर तो उसे बोलते हैं एम्फीक्राइबल, और जब फ्लोएम बीच में जाइलम बाहर तो उसे बोलते हैं एम्फीबेसल। ओके, तो ये टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल है। अभी वेस्कुलर बंडल किस तरीके से अरेंज होते हैं, अब जैसे आप लोगों के कंपटीशन एग्जाम में इन दोनों के एग्जाम्पल भी पूछे गए हैं तो आपको इनके एग्जाम्पल लर्न करने हैं बेटा। एम्फीक्राइबल है, उसका एग्जाम्पल है हाइड्रीला और फर्न्स। इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रीला और क्या कहोगे, फर्न। ठीक है, हाइड्रीला और फर्न है वो एम्फीक्राइबल का एग्जाम्पल है, और एम्फीबेसल का एग्जाम्पल आप लिखो ड्रेसीना और युक्का। इसका एग्जाम्पल लिख लो ड्रेसीना और युक्का। ठीक है, तो भाई ये आप लोगों का वेस्कुलर बंडल है, ये क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है वेस्कुलर बंडल के टाइप्स। अब नेक्स्ट देखिए, आप लोगों के स्टार्ट है, जैसे आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है बेटा मोनोकोट रूट के दोनों टाइप, डाइकोट रूट। ठीक है, मोनोकोट रूट, डाइकोट रूट, मोनोकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट लीफ, डाइकोट लीफ की स्ट्रक्चर, उनके स्पेशल फीचर्स, तो वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए भाई नेक्स्ट, सबसे पहले आप लोगों के सिलेबस में है डाइकोट रूट। क्या दी हुई है, डाइकोट रूट। डाइकोट रूट के जो स्पेशल फीचर्स हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, ये अगर आप लोगों ने डायग्राम प्रिपेयर कर लिया तो इसके सारे फीचर्स आप लोगों से हो जाएंगे बड़े ही आराम से। ओके,
तो यहाँ पे देखो फीचर हम करते हैं बेटा। सबसे पहले डाइकोट रूट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर हैं। सबसे पहले तो बेटा हम इनकी लेयर्स लिख लेंगे इधर वाली साइड। मैं सारी लेयर्स सीक्वेंस वाइज लिख देती हूँ। सबसे ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं एपीब्लेमा। एपीब्लेमा, जिसे एपिडर्मिस भी बोलते हैं, लेकिन यहां पे क्या बोलेंगे, एपीब्लेमा। सेकेंड लेयर का नाम है कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, ठीक है। उसके बाद में देखो वेस्कुलर बंडल और पिथ। वेस्कुलर बंडल और सबसे अंदर क्या है, पिथ, ठीक है। ये लेयर्स हैं, आपको ये याद रखनी है सीक्वेंस वाइज भी किसके बाद क्या आता है। अब इसके अंदर देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये क्या है, डाइकोट रूट है। तो रूट के ऊपर क्या होंगे बेटा, हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है। रूट के ऊपर क्या होगी, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगी। उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, यूनिसेलुलर हेयर। यहां से आपका क्वेश्चन बनता है, आपसे ये पूछते हैं कि रूट हेयर है, रूट हेयर मल्टी सेलुलर होते हैं कि यूनिसेलुलर होते हैं, तो आप क्या कहोगे, रूट हेयर है वो हमेशा क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। रूट है तो रूट पे रूट हेयर्स होंगी जो अब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज करते हैं। इसके बाद में ये क्या है, अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही है, ये जो एपीब्लेमा है या एपिडर्मिस है, इसी की आउटग्रोथ है रूट हेयर, इसी से निकल रहा है, ये देखो इसी से निकल रहा है, यानी एपीब्लेमा की आउटग्रोथ है रूट हेयर। उसके बाद वाला जो ये पोर्शन है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या होता है, स्टोर्ड फूड होता है। कॉर्टेक्स क्या होता है, स्टोर्ड फूड होता है। फिर उसके बाद में ये आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस के अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, पेरिसाइकल। और फिर उसके बाद में ये क्या है, यहाँ पे ये येलो सा आपको दिख रहा है, ये फ्लोयम है, ये जाइलम है, ये फ्लोयम है, ये जाइलम है, ये फ्लोयम है, ये जाइलम है। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेडियल वेस्कुलर बंडल है। अभी मैंने आपको बताया था कि रूट्स का करेक्टर है कि रूट्स में रेडियल वेस्कुलर बंडल होता है। रेडियल वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या है, वेस्कुलर बंडल्स हैं। वेस्कुलर बंडल का मतलब सबको पता है बेटा, जाइलम और फ्लोएम की बात हो रही है। जब जाइलम और फ्लोएम क्या है, पैचेस की फॉर्म में है, एक जाइलम एक फ्लोएम, एक जाइलम एक फ्लोएम, तो उसे बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। किस टाइप का, रेडियल वेस्कुलर बंडल बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, कॉर्टेक्स मैंने आपको बता दिया स्टोर्ड फूड होता है, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इन सेल्स के बीच में आपको दिख रहा है स्पेस। तो यहाँ पे कॉर्टेक्स के अंदर क्या है, गैस एक्सचेंज हो सकता है बहुत इजीली, ठीक है, क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। एंडोडर्मिस आपको याद है, जब मैंने आपको एपीप्लास्ट और एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे करवाया था तब हमने किया था, एंडोडर्मिस के अंदर होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बताया था, ठीक है। तो यहां पर भी एंडोडर्मिस के अंदर क्या प्रेजेंट होंगी बेटा, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं। ये क्या होती हैं, लिग्निन और सुबेरिन की थिकनिंग्स होती है, ठीक है। लिग्निन और सुबेरिन जमा हो, जैसे आप यूं कहते हैं ना, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे लिग्निन और सुबेरिन क्या होता है, जैसे हम ये कहते हैं कि हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल जम गया, वैसे ही प्लांट्स के अंदर लिग्निन और सुबेरिन जम जाता है, ठीक है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं, ये किसकी डिपोजिशन है, लिग्निन एंड सुबेरिन, ठीक है। लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन, ये जम जाते हैं लिग्निन और सुबेरिन, तो वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। तो लिग्निन और सुबेरिन की डिपोजिशंस होती हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स।
उसके बाद में पेरिसाइकल, पेरिसाइकल है, ये क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर्स है, क्योंकि ऑल द लेटरल रूट्स अराइज फ्रॉम द पेरिसाइकल। 5 स्टार लगा लेना, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लेटरल रूट अराइज फ्रॉम पेरिसाइकल। लेटरल रूट्स क्या होती है बेटा, देखो डायग्राम बना के दिखाती हूँ। जब आप मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ते हैं तो ये एक मेन रूट है, उसके बाद यहाँ पे लेटरल रूट्स अराइज होती है, ठीक है। प्राइमरी रूट के साथ क्या अराइज होती है, लेटरल रूट अराइज होती है। तो ये पूछते हैं कि लेटरल रूट कहां से अराइज होती है, मतलब पेरिसाइकल तक होंगी, अंदर पेरिसाइकल से अराइज होती है। लेटरल रूट कहां से अराइज होती हैं, पेरिसाइकल से अराइज होती हैं, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। अब देखो मोस्टली आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो वेस्कुलर बंडल्स के ऊपर पूछा जाता है। पहला मैंने आपको बता दिया कि वेस्कुलर बंडल हैं वो क्या है, रेडियल टाइप के वेस्कुलर बंडल है, ठीक है, ये आप लोगों ने लिख लिया। अब देखो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल और पित्त बची हुई है। पित्त है, ये बहुत ही छोटी होती है और किसकी बनी होती है ये मैं बता देती हूँ, क्योंकि वेस्कुलर बंडल के लिए मैंने न्यू पेज लेना है। पित्त यहाँ पे है बीच में, ये रहा पित्त, ठीक है, बहुत ही थोड़ा सा पित्त होता है, यानी बीच वाली बस ये जगह है ना, ये पित्त है। ये क्या होता है बेटा, पित्त भी क्या होता है, जैसे कॉर्टेक्स के लिए अपन स्टोर्ड फूड बोलते हैं ना, पित्त भी क्या होता है, स्टोर्ड फूड होता है, ठीक है। पित्त भी क्या है, स्टोर फूड होता है। और ये किसका बना होता है, पैरेनकाइमा टिश्यू का बना होता है पित्त, पैरेनकाइमेटस सेल्स होती है, पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं पित्त, ठीक है, ये पित्त है बीच के अंदर। तो यहाँ पे अब ये वेस्कुलर बंडल है, ठीक है, पैचेस की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। तो वेस्कुलर बंडल के लिए हम लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे, एक तो होते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल, रेडियल, ठीक है, वेस्कुलर बंडल के लिए पॉइंट्स लिख लो बेटा। वेस्कुलर बंडल होता है रेडियल, रेडियल के बाद आप क्या लिखोगे, इनकी जो काउंट है वो डायार्च टू हेक्सार्च हो सकती है, यानी 2 से 6 तक होते हैं, डायार्च टू हेक्सार्च। इसका मतलब क्या है कि जाइलम फ्लोएम 2 से 6 तक हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अपने डायग्राम में अगर आप जाके देखोगे तो डायग्राम में 4 शो किए हुए हैं, देखो बेटा 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, यानी 2 से 6 तक हो सकते हैं, 2 से 6 तक हो सकते हैं। उसके बाद में आप लिखो इनके अंदर जाइलम हैज प्रोटोजाइलम ऑन द आउटर साइड, जाइलम को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोजाइलम, और फ्लोएम को हम क्या बोलेंगे, जाइलम को बोलते हैं प्रोटोजाइलम और फ्लोएम को बोलते हैं, फ्लोएम को यहाँ पे फ्लोएम ही बोला जाएगा, ठीक है। जाइलम प्रोटोजाइलम होगा उसे, मतलब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि प्रोटोजाइलम किसको बोलते हैं, जब जाइलम आउटसाइड होता है, आउटसाइड। और मेटाजाइलम एक टर्म होती है जब क्या होता है, इनसाइड। अब देखो यहाँ पे अभी प्रोटोफाइलम और प्रोटोफ्लोएम मेटाफ्लोएम टर्म क्यों नहीं यूज करेंगे, डायग्राम देखो बेटा, क्योंकि यहाँ पे फ्लोएम पैचेस की फॉर्म में है, फ्लोएम किसकी फॉर्म में है, पैच की फॉर्म में है। तो यहाँ पे प्रोटोफ्लोएम प्रोटोजाइलम प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम टर्म नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पे जो ये चीज दिखा रखी है, ये देखो इसमें क्या दिखा रखा है, ये देखो यहाँ पे जाइलम है, जाइलम है, जाइलम है, जाइलम है, जाइलम है। तो जो जाइलम बाहर की तरफ है उसे क्या बोलेंगे, प्रोटोजाइलम, जो अंदर की तरफ है उसे क्या बोलेंगे, मेटाजाइलम, ठीक है। तो भाई आ जाओ नेक्स्ट के ऊपर। तो यहाँ पे जाइलम है, प्रोटोजाइलम आउटसाइड, मेटाजाइलम इनसाइड, फ्लोएम को अभी हम क्या बोलेंगे, फ्लोएम ही बोलेंगे, ओके। फ्लोएम एंड जाइलम बंडल्स के बीच में पैरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। देखो पैरेनकाइमा
किस में हेल्प करता है? सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर हेल्प करता है। अभी सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? देखो, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है एक बार जाइलम और फ्लोएम बन गए, दोबारा जाइलम और फ्लोएम बनेंगे, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे ट्री बड़ा होता जाएगा ना, तो उसके अंदर क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब एक बार जाइलम और फ्लोएम बन गए तो उसे बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ, फिर से बनते हैं तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। अब ये आप लोगों की क्या है? डाइकोट रूट हो गई है। अब नेक्स्ट देखिए, ये है मोनोकोट रूट। ये क्या है? मोनोकोट रूट है। मोनोकोट रूट के अंदर देखो कुछ जो स्पेशल है हम वही लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी देखो एपिब्लेमा, वही लेयर्स तो सारी सेम है, बट वेस्कुलर बंडल्स का फर्क होगा और कुछ भी नहीं, ठीक है, बाकी सब सेम है। रूट हेयर होगा, एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ठीक है। अब यहाँ पे पेरिसाइकल नहीं है, एक तो ये चीज याद रखनी है, ठीक है, लिख लो यहाँ पे पेरिसाइकल एब्सेंट, ठीक है, वो नहीं है। फ्लोयम है, पित्त है। पित्त देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, उसके अंदर तो इतना सा था, यहाँ पे कितना बड़ा एरिया पित्त का है। प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, बाकी सब कुछ दिखा रखा है। फ्लोयम यहाँ पे इस तरीके से पैचेस की फॉर्म में है, यानी बाकी सब कुछ सेम है। जो डिफरेंसेस हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखवा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले एपिब्लेमा रूट हेयर्स हो गया, कॉर्टेक्स है वो पैरेन्काइमा टिश्यू का बना होगा, स्टोर्ड फूड होगा, ठीक है। एंडोडर्मिस है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होंगी। अब यहाँ पे देखो, हमने पिछले के अंदर क्या पढ़ा था? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के अंदर सारी जगह लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। यहाँ पे जहाँ पे ये फ्लोएम, ये जाइलम है ना, जाइलम के बिल्कुल सामने वाली सेल्स, यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होगी। इन सेल्स को बोलते हैं पैसेज सेल, यानी पैसेज का मतलब यहां से रास्ता होगा कि जाइलम है वो पानी वगैरह आगे ट्रांसपोर्ट कर सकता है, तो इन सेल को बोलते हैं पैसेज सेल। क्या बोलोगे कि एंडोडर्मिस के अंदर बाकी सारे एरिया के अंदर तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होंगी, यहाँ पे होंगी, यहाँ पे होंगी, यहाँ पे होंगी, यहाँ पे होंगी, लेकिन जाइलम के सामने वाला जो एरिया है वहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं होंगी। सुबेरिन और लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होगा, तो वहां से वाटर का ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में अब आ जाओ भाई वेस्कुलर बंडल पे। रेडियल होंगे ये तो पता ही है, यहाँ पे मोर देन 6 होंगे, जिसे बोलते हैं पॉलीआर्च। वेस्कुलर बंडल पिछले में क्या थे? 6 तक थे, ठीक है। यहाँ पे मोर देन 6, जिस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पॉलीआर्च, ठीक है। 6 से ज्यादा हो, 6 से ज्यादा हो तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पॉलीआर्च कंडीशन बोलते हैं। पित्त है यहाँ पे वेल डेवलप होगी और स्टोर फूड होता है। पित्त क्या है? वेल डेवलप और स्टोर फूड होता है। पैरेन्काइमेटस सेल की बनी होगी सेम, कोई फर्क नहीं है डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट के अंदर। सिर्फ 2-3 फर्क हैं, एक तो कैस्पेरियन स्ट्रिप हर जगह नहीं होगी, पैसिव सेल होंगे। दूसरा वेस्कुलर बंडल है वो पॉलीआर्च होंगे, यानी 6 से ज्यादा होंगे, उसके अंदर 2 या 6 तक होते हैं, है ना, ठीक है। एक
नेक्स्ट देखो, ये आपकी मोनोकोट रूट भी होगी। डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट दोनों में आपका एक वो हो गया है डिफ्रेंसिएशन। इसके बाद में अब हम स्टार्ट करेंगे डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम, ठीक है। तो अगला डायग्राम देखिए आप लोगों का, ये है डाइकोट स्टेम का डायग्राम। ये किसका डायग्राम है? डाइकोट स्टेम का, है ना। साफ नहीं दिख रहा, एक काजल, एक मिनट आइए। थैंक यू मेघा। ये ना इसकी नंबरिंग सी ये नहीं दिख रही, लेबल किया हुआ। हाँ, एडजस्ट कर दो थोड़ा सा ना, स्क्रीन एडजस्ट कर दो। ये किसका फोन बज रहा है? चलो लेबलिंग तो मैं कर दूंगी, बस डायग्राम की बस, ठीक है। अब देखो बेटा, डाइकोट स्टेम के अंदर थोड़ा सा आप लोगों को शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ये क्या है? डाइकोट स्टेम है। स्टेम का अपने को कवरिंग दिखा रखी है। ये आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? स्टेम के ऊपर हेयर्स है। क्या है? स्टेम के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। इन्हें बोलते हैं एपिडर्मल हेयर। इनको क्या बोलेंगे? एपिडर्मल हेयर। ये एपिडर्मिस से अराइज हो रहे हैं, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद होगी हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर वेस्कुलर बंडल और पिक। अब यहाँ पे देखो जो लेयर्स है ना, उनके मैं नाम लिख देती हूँ। सबसे पहले है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस। अब याद रखना, हाइपोडर्मिस है ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होती है? स्टेम के अंदर होती है, और कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगी हाइपोडर्मिस, ओके। उसके बाद में है कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, वेस्कुलर बंडल, और फिर क्या है? पित्त, ठीक है। चीजें वही है बेटा, सेम टू सेम जो रूट के अंदर हमने लेयर्स पढ़ी थी वही लेयर्स हैं, बस थोड़ा सा इनके अंदर डिफरेंस है। वेस्कुलर बंडल्स किस तरीके से, जैसे मान लो स्टेम अपन लेंगे, मान लो स्टेम है, स्टेम का सेक्शन कट करें तो हमें जो अरेंजमेंट दिखेगा वो चीज यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये एपिडर्मल हेयर है, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, कॉलेनकाइमा। जैसे आप कहते हैं ना, कॉलेनकाइमा टिश्यू क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, ताकि जो स्टेम है वो टूटे ना, ठीक है। क्लोरेनकाइमा ग्रीन कलर का, पैरेनकाइमा स्टोर्ड फूड। ये तीनों टिश्यूज हम लोगों ने पढ़े हैं, पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा। पैरेनकाइमा स्टोर फूड, क्लोरेनकाइमा जिसकी वजह से स्टेम ग्रीन कलर का होता है, कॉलेनकाइमा जो क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, फिर एंडोडर्मिस, फिर उसके बाद में है फ्लोयम, कैम्बियम, जाइलम। अब देखो यहाँ पे फ्लोयम है, बीच में कैम्बियम है, और यहाँ पे क्या है? जाइलम। अगर बीच में कैम्बियम है तो इसे बोलते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल। इसे क्या बोलेंगे? ओपन वेस्कुलर बंडल। और सबसे नीचे क्या है? पित्त है। पित्त क्या होती है? स्टोर फूड होता है, हमें पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। सबसे पहले स्टेम के ऊपर जो हेयर है, जैसे मैंने आपको बताया था रूट हेयर है वो यूनिसेलुलर होते हैं। स्टेम के ऊपर जो हेयर होंगे वो मल्टी सेलुलर होते हैं, उन्होंने बोलते हैं ट्राइकोम्स, ठीक है। स्टेम के ऊपर जो हेयर्स हैं
इनको बोलते हैं बेटा ट्राइकोम्स। स्टेम के ऊपर जो हेयर्स होंगे इनको क्या बोलते हैं? ट्राइकोम्स। ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि स्टेम के ऊपर जो हेयर्स हैं, इन हेयर्स को क्या बोलते हैं? इन हेयर को बोलते हैं ट्राइकोम। क्या बोलते हैं? ट्राइकोम बोलते हैं इन हेयर्स को। उसके बाद में देखो, हाइपोडर्मिस है, ये कॉलन काइमेटस बनी होती है, ठीक है। कॉर्टेक्स स्टोर फूड होता है। एंडोडर्मिस है। अब यहाँ पे एंडोडर्मिस में ध्यान रखना है आपको, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं होंगी। कैस्पेरियन स्ट्रिप सिर्फ और सिर्फ रूट में होती है, ये चीज याद रखना है। कहीं हर जगह कैस्पेरियन स्ट्रिप्स को आप ऐड करने लग जाओ। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी? ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है, इस कैस्पेरियन स्ट्रिप के अंदर आपको स्टार्च मिलेगा। स्टार्च क्या मिलेगा? स्टार्च के ग्रेन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्टार्च यहाँ पे होएगा, क्या होगा? स्टार्च। तो स्टार्च ग्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यानी स्टार्च की शीट होएगी यहाँ पे। उसके बाद में पेरिसाइकल है। पेरिसाइकल क्या होएगी? पैचेस की फॉर्म में है। देखो यहाँ पे आपको पेरिसाइकल दिखाई गई है, ये पेरिसाइकल यहाँ पे पैचेस की फॉर्म में होगी। यहाँ पे होगी, फिर जाइलम फ्लोएम, फिर पेरिसाइकल होगी, फिर जाइलम फ्लोएम। इस तरीके से क्या है? पैचेस की फॉर्म के अंदर होगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या लर्न करना है? वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल है, उसका स्पेशल फीचर रिंग के अंदर होंगे वेस्कुलर। देखो अब जैसे मान लो ये अपन सेक्शन कट करें, ये सेक्शन कट करेंगे तो यहाँ पे हमें सारे वेस्कुलर बंडल्स रिंग में दिखाई देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे फीचर्स लिख लीजिए। वेस्कुलर बंडल क्या होंगे? पैच की फॉर्म में या फिर रिंग की फॉर्म में होंगे, ठीक है। कैसे होंगे? कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन, ठीक है। कॉन्जॉइंट कोलेटरल और ओपन टाइप के होंगे। माइक ऑफ कर लेना। ठीक है, वेस्कुलर बंडल किस टाइप का है? रिंग की फॉर्म में, कॉन्जॉइंट कोलेटरल और ओपन टाइप का है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वो हम कल की क्लास में करेंगे, ओके। आगे कंटिन्यू हम कल करेंगे।